महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना मिट चुकी थी और रणभूमि पर पड़ा था एक टूटा हुआ योद्धा, दुर्योधन। उसकी सांसें अब गिनती की रह गई थीं। शरीर घायल था, आंखों में पछतावे की परछाई थी। तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और 3 उंगलियां ऊपर कर दी। श्री कृष्ण की दृष्टि तुरंत उस पर गई। वो शांत कदमों से उसके पास आए। दुर्योधन, कृष्ण बोले, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? दुर्योधन ने टूटती आवाज में कहा, हाँ, मैंने जीवन की 3 सबसे बड़ी भूलें की हैं। कृष्ण ने पूछा, कौन सी? दुर्योधन ने कांपते स्वर में कहा, पहली भूल, मैंने युद्ध में तुम्हें चुनने के बजाय तुम्हारी नारायणी सेना को चुना। मैं समझ ही नहीं पाया कि शक्ति सेना में नहीं, तुम्हारे धर्म में थी। उसकी आंखें नम हो गईं। दूसरी भूल, मैंने अपनी माता गांधारी की बात नहीं मानी। अगर मैं कवच उतारकर पूरी तरह नंगा होकर जाता तो शायद कोई मुझे हरा नहीं पाता। वो एक पल रुका और फिर तीसरी उंगली उठाकर बोला, तीसरी भूल, मैं युद्ध भूमि में सबसे अंत में उतरा। अगर मैं शुरुआत में ही सब देख लेता तो शायद अपने भाइयों और मित्रों को मरने से बचा लेता। दुर्योधन की आवाज अब धीमी हो चुकी थी। कृष्ण ने उसे देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, दुर्योधन, तुम्हारी हार का कारण ये 3 बातें नहीं थीं। दुर्योधन चौंक गया। कृष्ण का स्वर गंभीर हो गया। तुम्हारी असली हार का कारण था तुम्हारा अधर्म, तुम्हारा अहंकार और द्रौपदी का अपमान। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग से हट जाता है वो चाहे जितनी भी सेनाएं जुटा ले, अंत में पराजय ही उसका भाग्य बनती है। रणभूमि शांत थी और दुर्योधन की आंखों में अब अंतिम सत्य उतर चुका था। धर्म के सामने अधर्म कभी नहीं टिकता।